हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर हम आ गए थे दुकान, अपनी दुकान से लौटने के बाद देवर की दुकान में गए थे। छोटे वाले देवर की दुकान है चूड़ी की। तो कुछ श्रृंगार चाहिए था माता रानी का, माता रानी के लिए भी कुछ अपना ही। तो याद आ गया कि नहीं, हमको यहीं पर छोड़ दीजिए, हमको थोड़ा श्रृंगार वगैरह लेना है। क्या है कि हमारी दुकान थोड़ा आगे लास्ट चली गई है और इन लोगों की थोड़ा दूर है, तो कुछ याद ही नहीं रहता जब घर में जाओ तो कि हाँ सामान ही चुका है, ख़त्म है। तो नवरात्रि से पहले ही ले लेते हैं ना माता जी के भी सामान वगैरह, नहीं तो फिर जब फिर कुछ बिजी हो जाएंगे सफाई घर में तो नहीं आ पाएंगे। कौनो अच्छे में कंगन है भाई लाला। जैसे हम लगाई थी ऐसे थोड़ी सी छोटी, नहीं नहीं बहुत छोटी लगा। थोड़ा बैठो ना। नहीं जिसे लगाए नमो इधर देखो। बड़ी नहीं है, कार्ड वाली हाँ चली कार्ड। हाँ तो सामान हम ले चुके थे, ज़्यादा सामान कुछ लिए नहीं थे। चूड़ी माता के लिए, बिंदी और ये पॉलिश वगैरह, जोड़ी उड़ी जो चाहिए थी, मेहंदी तो ये लिए थे। और सिंदूर महावर हम घर में सफाई में रख के रहते हैं उसको पैकेट में मंदिर में, तो उसको लगा लेंगे। और यहाँ पर हम कुछ देर तक ठहरे थे क्योंकि एक कस्टमर आई थी और एक चूड़ा ले रही थी। और चूड़ा को कम से कम आधे घंटे तक देख रही थी, कहीं साइज इसमें मिलाई, कहीं उसमें मिलाई। और क्या है ना कि इसमें दो चार साइज भी आते, तो वो सब इधर उधर मिला दे रही थी। और आधे घंटे तक तो वो चूड़ा लेती रही। तो ये सामान मैं दुकान से गई थी, तो ये क्या क्या लेके आई। ये फेस पैक्स तो हम लगाते हैं वो है। और मेरे लिए तो बॉल नहीं लाई हो। किसके लिए? मेरे लिए। इसी में तुम भी खेल लेना। हम इन लोग नहीं देते मुझे। क्या कहते हैं? बोलेंगे मेरे को मैं नहीं खिला। हाँ तो ये बाल तुम्हारी है, ले लो, ठीक है। अब तुम इन लोगों को मत देना। हाँ तो और ये जोड़ी रबड़, ये रबड़ और चूड़ी और ये सब कुछ श्रृंगार माता जी के लेके आए हैं। नवरात्रि आ रही है ना, साड़ी वगैरह तो हम अपनी दुकान से ही निकालते कि माता जी को चढ़ाएंगे। मेहंदी थी तो ये श्रृंगार माता जी का आ गया है। और सिंदूर अलग से। ये काली जोड़ी नहीं चढ़ेगी बेटू, इसको रख दो, ये तो अपने लिए है। तो माता जी का श्रृंगार आ चुका है, हम इतना ही चढ़ाते हैं। और सिंदूर तो हम इकट्ठा ही ले लेते हैं, तो अलग से वो रखा रहता है तो उसको भी लगा देंगे। महावर भी अलग से, तो उसको भी लगा देंगे। चलता है तो हम अभी दुकान से आए हैं। तो जैसे ही आए तो ये लोग तो खोल करके देख चुके थे, सब ट्राई भी किए होंगे तुम लोग ना, इसका ट्राई व्राई कर चुके होंगे। देखिए मेरी मम्मी बॉल लाई है। हाँ ये देखिए मेरे लिए। तो किस तो नहीं किए हो बॉल लाए तो। तो ये लोग जैसे ही दुकान से बोल के आया है और टीवी चालू कर लिया हूँ। हाय दोस्तों, आप कैसे हैं? ठीक है। राधे तो ये राधे। देखिए नेकलेस, अच्छा हाँ देखिए कैसा है ये। बहुत अच्छा है जी। तुमको पहनना है, मुझे दे दो पहनने के लिए। थोड़ा सा ट्राई कर ही लेते हैं। आज थोड़ा सा पढ़ाई। देखिए कैसा लग रहा है। बहुत अच्छी लग अच्छा लग रही रहा है। है, और ये अच्छा लग रहा है बाबू। झुमके भी कोई नहीं बताएगा, ये बताएगा कैसा लग रहा है लल्ला। अच्छी लग रही है। और अब अच्छी लगी, बहुत अच्छी। तैयार हो गई तब अच्छी लगेगी। तब लगेगी अच्छी ना। हाँ। तो दोस्तों हम नहीं लिए थे, भतीजी ली थी तो बोली आकर के दिखाई थी कि मौसी अच्छा है, तो फिर हम भी ले लिए ये वाला। कौन का? तो
पर एक चीज का ये है ना कि आया तो है, पर इसकी ये कान की वो तल्ली नहीं है, इसमें दी ही नहीं है तो अच्छा से। प्रॉब्लम यही है कि इसमें तल्ली नहीं है लाओ। नहीं लगेगी वो मम्मी, वो सोने का वो नहीं लगेगा बेटा। मोती मेरा कान छेद दो, अभी चूड़ी वगैरह आई जो तो आपको दिखाई दी। ओ मुंह काट दे मेरा कान छेद दो। अरे खून चलेगा, अभी नहीं, तुम्हारा कान बाद में छेड़ेगा। मेरे कान से आ चुका इस पर कोई घर। तो दोस्तों दुकान से आने के बाद पता है जैसे हम खाना बनाने गए तो वहाँ पर देखे कि आटा ही नहीं था। दोपहर में जब हम खाना बना रहे थे तो पता था कि आटा नहीं है, लेकिन दुकान निकलना था तो इसलिए हम गेहूँ बना नहीं पाए थे। और गेहूँ था साफ, लेकिन इसमें सरसों के दाने और सरसों के दाने कुछ काली काली जौ थी, तो इसको बनाना था। तो हम इसी हाथ लग गए कि अभी बना लेते हैं, अगर चक्की वाले होंगे तो पिस जाएगा, क्योंकि चक्की भी मेरे बगल में है, इसलिए हम लोग कुछ ज़्यादा ही आलस कर जाते हैं कि आज नहीं तो कल बना लेंगे तो पिस जाएगा। तो फिर इसी हाथ बैठ करके और तुरंत कपड़े वगैरह नहीं चेंज किए और गेहूँ बनाने लगे। रात को ही जैसे 8 बज रहे थे और दुकान में भी कुछ टाइम निकल गया था देवर की दुकान में। अगर कोई काम आप आलस कर जाओ कि आज नहीं तो कल करना है तो फिर वो काम और ही नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए मैं सोच गई तुरंत ही बनाना है, अभी बनाना। थके तो बहुत थे, लेकिन क्या करेंगे, सुबह वाला काम निपट जाएगी तो 1 घंटे से 2 घंटे इसमें भी लग जाएंगे। तो दोस्तों अब हम मिल रहे हैं आपसे सुबह। तो सुबह मिलने के बाद ये पर खाना वगैरह शाम को बना था, इसके बाद चावल दाल ही बना था। तो शाम को चावल दाल बना, सब कुछ खाए। और क्या है ना, बताए थे आप लोगों को नवरात्रि आ रही है तो एक दिन हम घर साफ़ कर लेंगे। किचन मेरी कुछ दिन से 1-1.5 महीने से नहीं साफ़ हुई थी, और इसमें होली में भी साफ़ करना था तो हम चले गए थे मायके, इसलिए नहीं साफ़ हुई। तो अब इसको किचन को धो लेते हैं। लेकिन बताए किचन का सबसे लंबा काम है, सबसे बड़ा काम तो किचन का है, इतना ज़्यादा सामान किचन में रहता है। सुबह सवेरे कर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तो फ्रेंड्स अब आ गए, ये जाली का बर्तन पूरा निकालेंगे, पीछे वाले रूम में रखवा रहे हैं बच्चों से, नमो लगे हैं पीछे से। और पता है अभी से गले में खराश होने लगी और जस्ट भरने लगा नाक में, तो बर्तन तो इधर निकालना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से बहुत ज़्यादा कचरे निकलेंगे। अब ऊपर का कचरा झाड़ेंगे ना तो बिल्कुल बाल खराब हो जाएंगे। क्लेचर नहीं है जी, ऊपर तो कचरा पक्का होंगे यहाँ, क्योंकि झाड़ते रहते हैं और ऊपर तो हमेशा नहीं निकलता, वहाँ चढ़ते ही नहीं हमेशा।
तो अब यहाँ रेक की सफाई कर लेते हैं। रेक में ना बहुत ज़्यादा ही डस्ट रहते हैं, कचरा रहता है, क्योंकि डेली तो यहाँ करते नहीं है। ऐसे कहीं 1 से 2 महीने तक ऊपर तक में सफाई करते हैं। ऊपर की क्या है कि हम लोगों के घर में ना चिमनी लगी नहीं है, तो और ही ज़्यादा डस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमको है कि गले बहुत जल्दी हमारे ख़राब हो जाते हैं। और हमको जब हमारी तबीयत ख़राब हुई थी ना, नागपुर की दवाई चल रही थी, तो डॉक्टर मना भी किए थे कि आप धूल से आपको एलर्जी है तो आप धूल से थोड़ा दूर रहा करिए। पर एक अम्मा थी यहाँ पर पास में, तो उनसे बोल रहे थे कि अम्मा मेरे किचन की सफाई करवा लीजिएगा। तो वो बोली भी थी कि हाँ 3-4 दिन बाद करवा लेंगे, क्योंकि उनके खेत में शायद सरसों पक गया है, तो सरसों की कटाई कर रही हैं। तो अब क्या था कि हमको चाहिए नवरात्र से पहले ही हमको अपना किचन साफ़ करना था, घर साफ़ करना था। और पहले नंबर वगैरह मैं उनका लिए नहीं रहते हैं, मेरे घर से मतलब मेरी दुकान से थोड़ा दूर है उनका घर, ज़्यादा पास में नहीं है। फिर एक दिन नमो को भेजे भी कि जाओ बुला लाओ, मेरी दुकान से 10 कदम आगे है। तो बोले कि नमो के मिली ही नहीं, वो नहीं थी घर में। फिर इसके बाद अपने से ही आवाज़ कर ले रही, क्योंकि वो नवरात्र बाद आती तो फिर क्या मतलब था। और क्या है ना कि इतना महान काम है नहीं कि हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम है कि किचन की इतना ज़्यादा काम रहता है, इतना ज़्यादा काम, इतने सारे सामान रखे हुए हैं यहाँ पर कि क्या बताएं। इसलिए थोड़ा और ज़्यादा काम हम कर लेते हैं। तो फिर रात को हमको इतना तेज़ से फीवर हुई थी, बहुत ज़्यादा ही बुखार थी, और बस काम ही के चलते पूरा दिन लगे थे यहाँ पर। सारे डिब्बा वगैरह जो है ना, तो सब में ऑयल टाइप का जम जाता है, क्योंकि बताए ना कि चिमनी होती तो उससे पूरे जस्ट निकल जाते बाहर, लेकिन पूरे ऑयल जम गए थे। तो ये पूरा सामान पैक रहने देते हैं इसमें, और ऊपर से ही साबुन निरमा लगा करके इसको खर्रा से बिल्कुल खींचते रहे हैं, तो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा वाला काम आज निपटा लेंगे हम। तो ये जो किचन वाली पॉलीथीन थी, इसको धुल दिए थे, इसमें भी ऑयल वगैरह गिर गए थे, तो खूब चिपचिपाहट थी। तो इसको हम अच्छे से साबुन से घिस करके खरा से और डाल दिए थे, तो सूख गए। और जितने डिब्बे धुल गए हैं नीचे छोटे छोटे मसालेदानी वाले, तो इनको लगा देते हैं। और फिर इसके बाद ऊपर से जितने अभी ऊपर वाले नहीं धुले हैं, तो इनको लगाने के बाद ऊपर वाले लगाएंगे। तो जितने डिब्बा थे ऊपर वाले भी, तो नीचे वाले तो सब सेट कर दिए हैं, पर ऊपर वाले सब निकाल लिए हैं। इसमें इन डिब्बों में किसी में बड़ी, किसी में मूंग की दाल, उड़द की दाल और चने की दाल, ये सारी चीज़ भरे रहते हैं। कुछ बड़े डिब्बे हैं तो वहाँ पर स्टोर करके हम रखे रहते हैं। किसी में सरसों, तो ये सारे डिब्बा भी धुल जाएंगे। और पता है, देखिए मेरा गला फिर से बिल्कुल मोटा मोटा हो चुका है, क्योंकि गले में मेरे बहुत जल्दी प्रॉब्लम पड़ती है। तो दोस्तों इधर आज बहुत ही मेहनत करना पड़ा हमको। पता है 5 बजे हम उठाए थे, 5 बजे से हम लगे हैं। तो पहले तो झाड़ू लगाए हैं रूमों में, फिर इसके बाद किचन में आए तो 6 बजे के लगभग किचन में आ गए थे। तो 6 बजे से लगे 10 बज गए होंगे, 9:30 10 के लगभग। अभी तक किचन में का काम कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वो था। ये सबसे ज़्यादा जो डिब्बा वगैरह है हमारे ना, इतना ज़्यादा इसमें सब कुछ स्टोरेज रहते हैं, तो इसी का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर इधर उधर डब्बा लगाने के बाद ये कप वगैरह लगा लेते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें दूध पीते हैं। और फिर अभी भी करते, दूसरे रूमों की सफाई करते। और ये जब हम काम करने लगते ना, तो फिर हमारे पतिदेव को बड़ा प्रॉब्लम है कि आप ये मत करा करो, किसी को लगा लो तो कर लो। पर किसी को आप इंतज़ार कर रहे हो तो फिर आपका वो आपके टाइम पर कोई आएगा नहीं। और मेन था कि नवरात्रि में हमको अपना किचन साफ चाहिए था, तो हम कर लिए। थोड़ा डांट सुने तो कर लिए, सब कुछ तो कंप्लीट हो चुका है। तो इधर कप वगैरह सेट हो गया। अब सब चम्मच स्टैंड में लगा देते हैं। और क्या है ना कि ये था कि दूसरे रूमों की भी हम आज एक आठ रूम को, भगवान वाले भी रूम का आज ही सफाई कर लेंगे। पर पता है जैसे ही हम सफाई कर ही रहे थे कि सुषमा आ गई थी, मेरी सीधी वाली ननद। तो आ गई, तो फिर इसके बाद जाली वगैरह पोंछे और बर्तन बच्चों को लगा दिए लगाने के लिए। और हम भी चले जाएंगे पोंछा वगैरह करेंगे और खाना बनाने के लिए।
ला इतना चादर बिहन्ने से माल लगा और इधर नमो को और लव को पीछे वाले बर्तन पूरे जाली में सेट करने के लिए लगा देते हैं, तो ये लोग कर देंगे। और जो पीछे का चादर था तो वो वाला चादर भी हम निकाल लिए थे और दूसरी चादर डाल दे रहे हैं, क्योंकि आज गुरुवार था ना, तो कपड़े की धुलाई तो हम करेंगे ही नहीं, शुक्रवार को करेंगे। तो सारे कपड़े जितना धुलना है सब मशीन में डाल देंगे और इसके बाद फिर चलेंगे खाना बनाने। दोस्तों टाइम हो चुका था 10:30 के लगभग हो गया था। अब लास्ट काम था पोंछा, तो पोंछा लगा लेते हैं। पीछे वाले रूम से स्टार्ट करेंगे तो आगे तक करेंगे। खाना भी बनाने के लिए लेट हो रही तो पोंछा कंप्लीट हो चुका। अब किचन भी मेरी सेट हो गई है, सारी किचन सेट हो गई। कुछ किचन सेट कर लिए हैं, कुछ अभी बाकी है, तो फिर इसके बाद धीरे धीरे करते रहेंगे, क्योंकि ये ननद लोग आई हैं तो खाना भी बनाना है। आज अच्छा भर के मेहनत करनी पड़ी, पर फाइनली काम जब हो जाता है ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है अपने आपको पे, हाँ ये काम मेहनत किए पर हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।